राधे राधे। बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। ये क्या, आप उदास हैं? पत्थर की निष्प्राण मूर्ति के समान मौन, स्थिर और अटल, वृक्ष की तरह निष्पन्न और अडिग गमगीन ठहरे हुए हैं। चेहरे पर मृत्यु जैसी उदासी, जैसे चंद्रमा पर काले मेघ। आपका पुष्प सा मधुर मुख मुरझाया हुआ है, शरीर थका थका और तबीयत निढाल है। किसी काम में उत्साह नहीं हो रहा, अंग शिथिल है, मन भारी है, किसी काम में तबीयत नहीं लग रही, मनहूसियत बरस रही है और उबासियाँ जैसे चैन भी नहीं लेने दे रही। आप घर से, परिवार से, मौजूदा हालत से परेशान होकर सोचते हैं कि क्या करूं, कहीं चला जाऊं, सिर भारी है, इंद्रियां गिरी गिरी हैं, आंखों में थकान है, तो हृदय में जोश और उत्साह का नाम निशान भी नहीं। जगत जंजाल लग रहा है और परिवार तो भार स्वरूप प्रतीत हो रहा है। सच बताऊं, ये उदासी एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अंग्रेजी में इसे मेलनकोलिया कहते हैं। उदासी नामक मानसिक रोग से पीड़ित लोग सदा गंभीर और नैराश्य की मुद्रा बनाए रहते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे वो किसी मुर्दे का दाह संस्कार कर शमशान से लौट रहे हों। मेलनकोलिया के रोगी सदा उदास, निराश, विषाद में रहते हैं। घर, परिवार, मोहल्ले, नगर, समाज, किसी कार्य में दिलचस्पी नहीं, मित्रों लोगों से मिलने बरतने में भी नहीं, मनोरंजन कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, भगवान की पूजा, किसी में भी भाग नहीं लेते। छोटे छोटे शिष्यों से नहीं खेलते, अपनी पत्नी, माता, बहन, परिवार आदि से भी सदैव खिंचा खिंचे, तने तने। किसी भी रुचि के कार्य में उनका मन नहीं लगता और वो अपने आप को एक असफल आदमी समझते हैं। तो ध्यान रहे, उदासी से सावधान रहें। उदासी भी छूत के रोग के समान भयानक है। ये जीवन और पुष्प को मुरझा देने वाला एक भयावह झंझावात है। इसे पास ना फटकने दें। कोई सुरम्य वाटिका हो, उसमें रंगीन मद भरे उत्साह से परिपूर्ण छोटे छोटे कोमल सौरभ युक्त कमनीय कुसुम विहंस रहे हों, पर कल्पना कीजिए यदि अचानक इधर उधर अग्नि लग जाए और धीरे धीरे आकर इन पुष्पों से लदे हुए पौधों को झुलसा दे तो कैसी दुरावस्था होगी। उदासी आने पर हम इसी प्रकार अपने हृदय की कमनीय भावनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, कलिकाओं को असमय ही झुलसा देते हैं। निराशा यदि अग्नि है तो उदासी चिता में उठने वाला विषैला धुआं, जैसे काला काला धुआं सफ़ेदी से पुते हुए श्वेत घर को काला बना देता है, जिसमें फिर बैठने या ठहरने का मन नहीं करता। उसी प्रकार उदास रहने वाले व्यक्ति की आत्मा सदा अतृप्त और व्यग्र बनी रहती है। हमारा आत्मा सदा सर्वदा मुस्कुराती खिले हुए भगवान का अंश है। भगवान की मूर्ति सदा मधुर मधुर मुस्कुराहट से खिली रहती है। उनका अंग प्रत्यंग चमकता दमकता है। इसलिए उदास रहकर हम अपने आनंद तत्व का मजाक करते हैं, परमात्मा का मजाक करते हैं। मुस्कुराना और प्रसन्न रहना हमारे आत्मा का गुण है। आप रूखे सूखे व्यक्तियों की तरह मत रहें। सचमुच में किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, मुस्कुराहट लोगों में प्यारा बनने की रामबाण विधि है। ये मनुष्य के व्यक्तित्व की मोहिनी शक्ति है। कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। मुस्कान का अर्थ होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे सुखी बनाते हो, तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। यही कारण है कि हमें कुत्ते इतने अच्छे लगते हैं। वे हमें देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने उछलते हैं, इसलिए स्वभावतः हम उनसे मिलकर प्रसन्न होते हैं। मन में कपट रखकर बाहर से मुस्कुराने से कोई फ़ायदा नहीं। ये मूर्ख लोग करते हैं। दिखावे की मुस्कान बेकार है। सच्ची मुस्कान में एक अलग ही उत्साह होता है। अरे मुस्कुराने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, कुछ खर्च थोड़ी होता है। इसे पाने वाला माला माल हो जाता है, परंतु देने वाला भी तो दरिद्र नहीं होता। मुस्कुराहट एक क्षण में उत्पन्न होती है, पर इसकी मधुर स्मृति कभी कभी सदा के लिए बनी रहती है। कोई मनुष्य इतना धनी नहीं जिसका इसके बिना निर्वाह हो सके, और ना कोई इतना दरिद्र जो मुस्कुराहट के लाभों से धनी ना हो। मुस्कुराहट हर परिवार में सुख उत्पन्न करती है, आपके व्यापार की ख्याति बढ़ाती है और समर्थन के लिए किया हुआ मित्रों का हस्ताक्षर है। मुस्कुराहट थके हुए के लिए विश्राम है, हतोत्साह के लिए दिन का प्रकाश, ठिठुरे के लिए धूप है और कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतिकार। तो भी मुस्कुराहट मोल नहीं ली जा सकती, मांगी नहीं जा सकती, उधार नहीं ली जा सकती, चुराई नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक ये दी ना जाए
तब तक संसार में ये किसी के कुछ काम की नहीं। अर्थात यदि आप लोगों का प्यारा बनना चाहते हैं तो मुस्कुराइए ना, क्यों नहीं मुस्कुराते। उदासी से मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ निर्बल होती हैं। मुस्कुराहट से शरीर तथा मन की सोई हुई शक्तियों में जैसे एक शक्ति आ जाती है। प्रायः उदासी के कारण शारीरिक मानसिक थकावट पैदा होती है। एक ही परिस्थिति अथवा एक ही कार्य करते करते हम थक जाते हैं। इसलिए उदासी दूर करने के लिए हमें कोई नया कार्य, कोई नई परिस्थिति, नए लोगों से संपर्क करना चाहिए। जिस काम से हम थक गए हैं उसे छोड़कर कोई हमें नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हमेशा हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हर समय नेगेटिव बातें करते हैं। उदासीनता भरे वातावरण से हमें दूर रहना चाहिए। हमें उन लोगों के संपर्क में आना चाहिए जिनका चेहरा मुस्कुराता हो, जो पॉजिटिव एनर्जी फेंकते हों। मैं तो कहूँगी मेरा जो निजी अनुभव है जो मेरी उदासी दूर करता है। जब मैं उदास होती हूँ मैं बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती हूँ, सब दुख भूल जाती हूँ। बच्चों में तो शुद्ध ब्रह्म रूप है। इनके सत्संग में रहकर, इनसे खेल कूद कर, इनके हृदय तंत्री से झंकृत होकर मैं ईश्वर के आनंदमय स्वरूप का अनुभव करती हूँ। राधे राधे राधे।